नमस्कार। न्यूज 24 का मंथन उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी है। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। सुबह से आप कई मेहमानों को सुन चुके हैं। इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ बैठे हैं वो बेहद खास हैं। धुआंधार प्रवक्ता है, जोरदार प्रवक्ता है, जोरदार वक्ता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, रगेड है काफी। अभी भी देखिए गमछा बांध रखा है उन्होंने सर पर। धरना कुमार भी इन्हें कहा जाता है। ये धरने बहुत देते हैं ना आप? जनता के लिए धरना देना तो जी, ये एक व्यवस्था है और निश्चित रूप से हम लोग जनता के जनहित की लड़ाई पर लगातार संघर्ष करते हैं। बिल्कुल। स्वागत कीजिए कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यानी धरना कुमार का, जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं यहां पर इस मंच पर। अजय कुमार लल्लू जी, कैसी चल रही है 2022 के इम्तिहान की तैयारी? वैसे 3 दशक से आप तैयारी ही कर रहे हैं, आपकी पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, चाहे आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की लड़ाई को लड़ने का काम किया था, उनको न्याय दिलाने का काम किया था। अगर उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर शाहजहांपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया था। और आपको याद भी होगा, ये संघर्ष करते हुए अजय कुमार लल्लू दिखते हैं, तो अजय कुमार लल्लू क्यों नहीं है चेहरा? यूपी के सीएमशिप के लिए आपको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जाता? आप हर जगह दिखते हैं, धरना करते हुए दिखते हैं, जेल में आप जाते हैं, गाय के लिए आप लड़ते हैं, हर जगह हमने आपको देखा है, तो आपको क्यों नहीं चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कर रही? देखिए, मैं समझता हूं कि आज एक सामान्य परिवार का लड़का जो अति पिछड़े वर्ग से आता है, जिसके परिवार के लोग पिछले परंपरागत तरीके से गांव में ठेला चलाना, चाय बेचना, भूजा बेचना और तमाम छोटी बड़े कामों को करने का काम करते हैं, ऐसे एक सामान्य परिवार के लड़के को आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात नहीं, है, एक मिसाल है। बड़ी बात जरूर है, और मैं समझता हूं, बड़ी बात जरूर है, मैं समझता हूं, लेकिन क्या ऐसी शख्सियत को जिसकी एक मास अपील है, देखिए आप धरना करते हैं, सारी दुनिया आपको देखती है, लोगों में आपकी एक अपील है, कांग्रेस पार्टी को ऐसे एक चेहरे की जरूरत है, तो क्या अजय कुमार लल्लू क्यों ना हो कांग्रेस पार्टी के यूपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा? देखिए, कांग्रेस परिवार का एक सदस्य हूं और कांग्रेस में आस्था रखता हूं, विश्वास रखता हूं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ संघर्ष कर रहा हूं। मैं अकेला नहीं हूं, कांग्रेस परिवार बड़ा परिवार है। कांग्रेस विश्वास है, भरोसा है, लोगों के रग रग में है। तो फिर क्यों? और निश्चित तौर से अगर आप देखेंगी लोकसभा में तो आज एक सीट अमेठी राहुल गांधी हार गए, विधानसभा में आप पिछले चुनाव में 7 पर सिमट गए, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यूपी के कण कण में बसती है, आम आदमी के दिलो दिमाग में बसती है। किस आधार पर आप ये बयान देते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो आपका प्रश्न है ये आपको समझना होगा। राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते, बहुत समय से उतार चढ़ रहा है आपका। 32 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, अब पूरे देश में तो बहुत समय से, लेकिन पिछले समयों में हाँ, कांग्रेस पार्टी रही है। हाँ, और जो हमने बनाया उसको ही तो आज तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नहीं संभाल पाई। हमने विश्वविद्यालय बनाया, हमने कल कारखाने बनाए, हमने उद्योग बनाए, हमने इंडस्ट्रीज लगाई, हमने उद्योग धंधे लगाए, हमने रोजगार का साधन दिया, हमने नहरों को सिंचाई का साधन दिया, हमने गन्ना शुगर मिल लगाई। आज है क्या उत्तर प्रदेश में? फिर तो आपको बताइए, आज है क्या? फिर तो आप सत्ता में होने चाहिए, क्यों नहीं है सत्ता में? देखिए, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र, जनतंत्र आपसे निराश क्यों है? मैं समझता हूं कि सबकी बारी आती है। आपकी कब आएगी? इस बार आएगी? इस बार आएगी। आपने कहा कि इस बार 2022 का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, ये आपका अति आत्मविश्वास है, मुगालता है, या जमीनी हकीकत आपको दिख रही है? देखिए, जमीनी हकीकत है, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन 700 कैंप और 2 लाख विजय कार्यकर्ता सेना बनाने का काम किया है। पिछले समयों में हम लोगों ने जोन वाइज ट्रेनिंग की, ब्लॉक स्तर पर। आज कांग्रेस पार्टी जमीन पर खड़ी है। 8135 न्याय पंचायत, ये वोट में बदलेगा? ये वोट में बदलेगा? निश्चित तौर से कार्यकर्ता ही तो वोट में जनता को
के साथ संबंध स्थापित करता है, संवाद करता है, उसके साथ संघर्ष करता है, तब जाके सरकारें बनती हैं। आज सुबह योगी आदित्यनाथ हमारे मंच पर ही कह रहे थे कि बीजेपी 350 सीट लेकर आएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, योगी फिर मुख्यमंत्री होंगे। आप कहते हैं कि इस बार का चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी है, वो अगर 350 सीट ला रहे हैं तो फिर आप कहां से पिक्चर में आते हैं, कहां आते हैं? भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सपने देख रहे हैं। अच्छा, मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी के बयान का आप इसी रूप में अर्थ निकाल सकती हैं जी, कि जिस शहर से आते हैं गोरखपुर, उनके विकास का मॉडल ये है कि उस शहर के किसी गली में कमर से ऊपर तक पानी है। वहां विकास नाम का कोई चीज नहीं है। उन्होंने वादा किया था, वो कहते हैं उन्होंने वादा किया था किसानों का आय दोगुना करेंगे। वो कहते हैं आज किसान आत्महत्या करने पर विवश है। किसान आपके साथ है? रात भर किसान अपने खेतों में अन्ना जानवरों से पहरा कर रहा है। अजय कुमार लल्लू किसान आपके साथ है? बिल्कुल मेरे आप साथ को है। वोट देंगे? एकदम भरोसा है, विश्वास है कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी कहती है उनको वोट देंगे। किसान कांग्रेस को आरएलडी कहती है उनके साथ है। है। आज सुबह बीजेपी के तमाम लोग कह रहे थे कि किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, किसान उनके साथ है। आप कह रहे हैं किसान आपके साथ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बड़ा स्पष्ट है। 14,000 करोड़ गन्ने का बकाया है। चीनी मिलें बंद है, जिसको चलाने की बात की थी सरकार ने। 120 के आसपास उन्होंने चालू रखी है। मात्र 10 सुबह कह रहे थे मुख्यमंत्री के मंच पर। आप इनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में देखिए, इन्होंने 400 रुपए का गन्ने का वादा किया था जी। 14 दिन में अगर भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज सहित भुगतान देने की बात। बीजेपी को आप किसान के मुद्दे पर घेरेंगे, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है? इस वजह से आपको लगता है कि हर मोर्चे पर विफल है, किसी मोर्चे पर। लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था फेल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जंगल राज में तब्दील हो गया। आज आचार्य महंत नरेंद्र देव जी के बारे में आपने देखा होगा, दुखद, कितनी बड़ी दुखद घटना हुई। उन्होंने ये दिखाया जा रहा है कि सुसाइड नोट लिखा है, जबकि तमाम वहां के उनके शुभचिंतकों से बात हुई, उन लोगों ने बताया कि उन्हें लिखना तक नहीं आता था, दस्तखत नहीं करते थे। ये कहते हैं। और 7 बजे सवेरे का नोट, ये जांच का विषय है, गंभीर विषय है। ये जांच का विषय, इस पर जांच निश्चित तौर से। हम अपनी बातचीत में आज और आपसे बातचीत कर रही हूँ, आइए ना इस पर बात करते हैं। आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए मुद्दा है। वो कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को इस कदर सुचारू कर दिया है, मतलब जो हुड़दंगी अपराधी जो थे वो पूरी तरह से हमने उत्तर प्रदेश से साफ कर दिया। आज ही सुबह बोला है मुख्यमंत्री ने, और कहते आए लगातार बीजेपी ये दावा करती है। देखिए, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या होती है। गवर्नर हाउस के पास से एटीएम जो बैन होता है, बैन सरेआम लूट ली जाती है। पहले अपराध नहीं था। ये अभी का करंट की बात बता रहा हूं। यूपी में हत्या में नंबर 1, लूट में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, छिनैती में नंबर 1, डकैती में नंबर 1। कहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है? अच्छा, चलिए, आप अपराधी सरेआम सरकार में पूरी तरह सरकार के संरक्षण में। आपने कहा गोरखपुर, मैं गोरखपुर की बात याद आगे बढ़ते हैं। मेरी 1 मिनट की बात करते हैं। मैं 1 मिनट सुन लीजिए, चलिए पूरा कीजिए। हर तीसरे दिन मुख्यमंत्री गोरखपुर में जाते हैं, हर तीसरे दिन। हाँ। और जब जाते हैं तब एक हत्या होती है, हत्यारे उन्हें सलामी देते हैं, और जब आते हैं तब एक हत्या होती है। आगे बढ़ते हैं। आखिर ये कौन सा कानून व्यवस्था? आपकी बात करते हैं। चलिए, मान लिया आपने कहा आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेंगे, आपने कहा कि किसान के मुद्दे पर किसान आपके साथ है, उनके साथ नहीं है, इसीलिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करती हूँ। सब ये जानना चाहते हैं, सवाल नहीं है, सब ये जानना चाहते हैं। यही 2 सवाल मुझे कहने दीजिए ना लल्लू। आपने 2 विषय नहीं। नहीं, बेरोजगारी भी सवाल है। आगे बढ़ते, बेरोजगारी पे आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। अगला सवाल यह है कि गठबंधन को लेकर पिछली बार विधानसभा आपने लड़ा, यूपी के 2 लड़कों को हमने देखा, और फिर क्या फजीहत हुई वो भी हमने देखा। इस बार आपने कहा कि गठबंधन से आपको, यानी कांग्रेस को हमेशा नुकसान हुआ है, आप किसी से गठजोड़ नहीं करने वाले। आप नहीं करने वाले या दूसरे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते अब आपके साथ? देखिए, एक भ्रम फैलाने की स्थिति में है अन्य विपक्षी पार्टी। आप जरा बता दीजिए, और ये आवाम भी बैठी है, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भी देख रहा है। बिल्कुल। मुद्दों पर, चाहे वो किसानों के मुद्दों पर हो, नौजवानों के मुद्दों पर हो, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर है, या उद्योग धंधे जो बंद है उसके मुद्दों पर हो, या कोरोना काल के दौरान जहां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनके विषयों और मुद्दों पर हो, या बाढ़ के मुद्दों पर हो,
कौन सी पार्टी सड़क पर संघर्ष की? आपने किया। आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव लड़ने आई है, चुनाव लड़ेगी फिर घर के अंदर बंद हो जाएगी, लेकिन मुद्दों पर संघर्ष कौन कर रहा है? आदरणीय प्रियंका गांधी कर रही है, आदरणीय राहुल गांधी कर रहे हैं, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं 3 दिन से लेकर 3 महीने तक तो आप सरकार के दमन के खिलाफ किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलियान के मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता लगभग 20,000 से अधिक जेल की यातना काटे हैं। हाँ, हमने 100 बार से अधिक, हमने आपको भी देखा है जेल 100 बार से अधिक मुझे इस सरकार ने गिरफ्तार किया है। 1.5 साल में 150 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। फिर क्यों नहीं अजय कुमार लल्लू होते कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, मैं इतना संघर्ष आप कर रहे हैं, पार्टी को आपको इसके लिए सम्मानित करना चाहिए। आप उनका जनाधार बढ़ा रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आप घाटियां खा रहे हैं, आप जेल जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और मैं समझता हूं गांव की पार्टी है, गरीब की पार्टी है। नीति बात कीजिए, प्रैक्टिकल होकर बात कीजिए। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल होकर बात कीजिए। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यावहारिकता चलती है। आप अतीत को भी जानती हैं, आप हमारी बड़ी बहन है, आप अतीत को भी जानती हैं। आप जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ी है? क्यों? कभी नहीं। क्यों? कांग्रेस पार्टी में कभी भी मुख्यमंत्री का गांधी परिवार हमेशा से चेहरा रहा है, CWC तय करता है। अब ये आप टेक्निकलिटीज पे जा रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गांधी परिवार, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा है। तो अजय कुमार लल्लू चाहे जितना संघर्ष करें, वो कभी फोर्थ फ्रंट पे नहीं आएंगे। देखिए, मैं तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो सीधे सामने खड़ा हूं, अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर हूं। आप जब इतना संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो आपको तो अगुवाई करनी चाहिए। देखिए, अगुवाई करने का मौका तो आज आदरणीय राहुल गांधी पार्टी की अगुवाई नहीं कह रही मैं, आप सूबे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना। आप अपराध की बात यूपी के लिए कर रहे हैं, आप गन्ने के दाम बढ़ाने की बात यूपी के लिए कर रहे हैं, आप किसान की बात यूपी के लिए कर रहे हैं। तो मैं पार्टी की अगुवाई की बात नहीं कर रही, मैं सूबे की अगुवाई की बात कर रही हूँ। क्या आपकी पार्टी को आपको सूबे की अगुवाई के लिए नहीं चुनना चाहिए? देखिए, पार्टी की अगुवाई करना यही तो नेतृत्व है, और पार्टी ने नेतृत्व हमें प्रदान किया है। बातों में घुमा रहे हैं। मैंने बात में नहीं घुमा रहा हूँ, मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूँ। अच्छा, ये बताइए, गठजोड़ नहीं करना आपको किसी से? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी, करेंगे, जनता से करेंगे, यूपी में करेंगे, आपकी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता से करेंगे, उनके विश्वास से अजय कुमार करेंगे, लल्लू बहुत अच्छे वक्ता हैं और बातों में उलझाना अच्छे से जानते हैं, और ये बात बार बार कहते हैं कि गठजोड़ करेंगे तो यूपी की जनता से गठजोड़ करेंगे। अच्छा, तो मतलब मुद्दा क्या? आपने मुद्दे बता दिए हमें, चेहरा आपने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती चेहरे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज बुनियादी समस्याओं का अंबार है। कभी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग के नाम से बड़ा जाना जाता था, विकसित था। पीतल का अपराध तो पहले भी बहुत था, अपराध तो पहले भी बहुत था। पीतल उद्योग, चिकन का कारोबार, कारपेट का उद्योग, खेल का उद्योग, सहारनपुर में लकड़ी का उद्योग, बरेली में जरी का उद्योग, बुनकर बड़े पैमाने पर थे, और अलीगढ़ का ताला चाबी, फिरोजाबाद का जो चूड़ी उद्योग। प्रधानमंत्री जी उस दिन एक कहानी सुना रहे थे अलीगढ़ के ताला चाबी हम सभी ने सुना, और सबने सुना, देश ने सुना। लेकिन मुझे दुख है, अफसोस है कि आज अलीगढ़ का ताला चाबी उद्योग पूरी तरह बर्बादी के कगार पर है। 1 पैसे का योगदान न सूबे की सरकार ने दिया, न देश की सरकार ने दिया, न उद्योग विकसित करने के बारे में कोई सोचा। आप फिरोजाबाद चले जाइए, घर घर में चूड़ी बनती है, तो आप सत्ता में आएंगे तो ये सब चीज को तो आप देखेंगे, क्योंकि आप ये इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका न्यू रखा था, मैं ये जानना चाह रही हूँ, कांग्रेस ने इसका न्यू रखा था। फिर क्यों आप पावर से बाहर हैं? 20,000 करोड़ का पीतल उद्योग था, आज पूरी तरह बर्बाद हो गया। फिर क्यों? कानपुर का चमड़ा उद्योग, अजय कुमार लल्लू, आगरा का चमड़ा उद्योग चला गया। अजय कुमार लल्लू, एक मिनट, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने इन सब लघु उद्योगों की नींव रखी, आप यूपी को अपराध मुक्त करने की बात करते हैं, आप किसान की बात करते हैं, आप गन्ना की बात करते हैं, फिर 3 दशक से आप पावर से बाहर क्यों है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां जाति की राजनीति हावी हो गई,
आप जाति की राजनीति में विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं। धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं। मुसलमान अब आपका वोट बैंक नहीं मानते? अब आप मुसलमान दलित की बात नहीं करते? मैं आपको बड़ा स्पष्ट अब आप मुस्लिम दलित की बात नहीं करते? मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। हाँ, बोलिए। आपको याद होगा, अगर मनरेगा कांग्रेस पार्टी लाई तो किसके लिए ले आई? सभी लोग उससे लाभान्वित हुए। अगर सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लाई कांग्रेस पार्टी तो सभी के लिए लाई। अगर कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के लिए योजना बनाई तो किसके लिए? सबके लिए बनाई। अगर कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वविद्यालय बनाए किसके लिए बनाए? कांग्रेस पार्टी ने अगर किसानों का 72,000 करोड़ कर्जा माफ किया तो किसका किया? सभी। अच्छा, ये बताइए एक सेकंड। और जहां तक ये सब आप मुझे बता चुके। मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपसे कुछ पूछना, लेकिन उससे पहले राजीव 1 मिनट दीजिए, फ्लो में कुछ जानना चाहती हूं उनसे। ये बताइए कि आपने कहा कि जाति की राजनीति में आप विश्वास नहीं करते, मुद्दों की बात करते हैं। आपका वोटर कौन है? आपको वोट कौन देगा यूपी में? या जाति, आप ये कह रहे हैं कि जातिगत वोटिंग नहीं होगी बिल्कुल भी इस बार यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक वर्ग है, गांव, गरीब, नौजवान, किसान, ये किसी जाति का नहीं है। अगर रोजगार की बात कर रहा है तो सभी वर्ग के नौजवान रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर किसान है तो किसी जाति का नहीं है, आप जाति की बात बिल्कुल नहीं करेंगे जी? आप जाति की बात बिल्कुल नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सभी वर्गों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, चलिए, सबको इस लेकर मंच पर चलती ये है, कह रहे हैं कि कांग्रेस है। पार्टी जाति के आधार पर किसी तरह की चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। ये कह रहे हैं आने वाले दिनों में अगर जाति की बात करते हुए अजय कुमार लल्लू कहीं दिख जाए, सुन जाए, तो फिर हम इन्हें सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। राजीव रंजन के पास है, तो राजीव सवाल। जी अजय जी, मैं ये मानता हूं कि हाल के वर्षों में कांग्रेस अध्यक्ष जो यूपी के हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय आप हैं और अपनी तरह से आप मेहनत करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अजय कुमार लल्लू एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें बस इंजन वही है, डब्बा गायब है। वही नेता है, वही कार्यकर्ता है, पार्टी का संगठन नीचे के स्तर पे कुछ है नहीं। एक प्रियंका जी आती हैं और एक अजय लल्लू है। क्या इस तरह से आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को उखाड़ फेंकने का दावा जो यहां पर बैठ के कर रहे हैं वो सब? आपको याद होगा 3 काले कानून के खिलाफ आपने मुजफ्फरनगर की रैली देखी थी, सहारनपुर की रैली देखी थी, मथुरा की रैली, बिजनौर की रैली देखी थी। कितना बड़ा अपार जन समर्थन कांग्रेस के साथ खड़ा था किसानों का। और जो आप संगठन की बात कर रहे हैं, 60,000 ग्राम सभाओं की इकाई को कांग्रेस पार्टी ने आज बनाया है। 15,000 वार्ड और नगर की कमेटी को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। 2 लाख कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी विजय सेना के रूप में बना रही है, जिसको प्रशिक्षण भी कर रहे हैं हम। और आप देख सकते हैं कि आप पिछले दिनों जनपद कमेटी, ब्लॉक कमेटी, न्याय पंचायत कमेटी और ग्राम सभा की कमेटी लगातार कांग्रेस पार्टी बना रही है। आप मेरे पास, आप चाहें जब चाहें मैं आपके समक्ष रख दूंगा 8,134 न्याय पंचायत की जो हमारी कमेटी है, 840 ब्लॉक की कमेटी है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आने के बाद जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, जज्बा है, जुनून है, आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह संघर्ष कर रहा है। मैंने आपको कहा कि इतिहास में पहली बार 3 दिन से लेकर 3 महीने तक 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने जेल काटी है, लाठी खाया है कार्यकर्ताओं ने। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जज्बा है और हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं 2022 में परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प। अच्छा, ये बताइए, चलते चलते वक्त खत्म हो रहा है, बातचीत बहुत दिलचस्प थी और भी बात करनी थी लेकिन समय नहीं है। चलते चलते ये बताइए, आपने कहा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, आपने कहा इस बार आपकी सरकार, आप सरकार बनाएंगे, कितनी सीट लाएंगे? देखिए, मैं यह जानता हूं बीजेपी 350 कहती है। उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश इस बार कांग्रेस को मिलने जा रहा है। 32 सालों से उत्तर कुछ अनुमान होगा, सीट का अनुमान होगा कुछ? समाजवादी को भी देख लिया, बहुजन समाज पार्टी को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के नंबर फटाफट खोखले सरकार को भी देख लिया। आंकड़ा दीजिए, और निश्चित तौर से योगी जी का चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है। जमीन की बात कीजिए, आंकड़ा दीजिए। कोई आंकड़ा है आपके दिमाग में, कितना छुपाएंगे? कुछ रिसर्च किया होगा कांग्रेस पार्टी ने, आप तो जमीन से जुड़े हैं, शहर शहर बूथ बूथ जाते हैं। मैं गांव गांव, शहर शहर सभी जाता हूं और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2022 में सरकार बनाने जा रही है। चलिए, बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ी बात। अजय कुमार लल्लू से आप मुलाकात कर रहे थे, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और सीधी टक्कर बीजेपी को अगर कोई दे रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी दे रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। मंथन 2021 जारी है, देखते रहिए News 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।